आपकी कर ली गई हैं। इसे गलत कर रही है गवर्नमेंट, ये तानाशाही है। आने वाला वक्त बहुत बुरा है देश की जनता का। ध्यान रखिए, आज आप अपने काम की अपनी परिस्थितियों को नापेंगे ना तो आप नीचे की तरफ पाएंगे गिरा हुआ अपने आप को। आज की डेट में आज हालत खराब है व्यापारी की, छोटा व्यापारी परेशान है, त्राहिमाम मचा पड़ा है। मैं खुद नीचे इतना काम की तरफ आ गया हूँ कि रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है, और ये सिर्फ मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। और जब से नोटबंदी है पैसा भी खत्म हो गया, और आज की डेट में बेचारा किसान आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है भाई? हैं तुम इसके लिए ही तो बैठे हो कि जो पुरानी गवर्नमेंट ने गलत काम करे उसको सही करने के लिए आए हो, और उसमें भी आप एक छोटा सा काम करके ऐड इतने सारे पैसे को बर्बाद कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि देश का इतना पैसा बर्बाद करा जा रहा है? कुछ सोचना चाहिए कि इतना ऐड में बर्बाद कर रहे हो, इतना उसकी भलाई में लगा दो तो अपने आप ही वोट देगा। जी दुबई चले गए हैं, यहाँ किसान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यूएई में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे, मुस्लिम राष्ट्र में, इस्लामिक कंट्री में। जब इस देश को कोरोना में आया था, मंदिर में कितने लोग भर्ती हुए थे बताइए? मंदिर में जाके किसने ग्लूकोज चढ़वाई या किसी ने ड्रिप लगवाई? जाके आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग मंदिर का सपोर्ट करें करिए, मगर उनसे ये भी तो कहिए मंदिर के साथ हॉस्पिटल भी बनवाइए। कितने बने हैं? एनसीआर में है, एक भी दिखाई जरा, है ना? हॉस्पिटल बनाइए। कल को खुदा न खास्ता, भगवान न करे हमारे देश को कोई विपत्ति आए आती है तो आप कहाँ जाएंगे? हैं मंदिर में जाके भक्ति थोड़ी ना होंगे। और मंदिर काम पब्लिक का है, उसकी पर्सनल आस्था ये दिखाई नहीं जाती, शो नहीं करी जाती, यानी कि आप भगवान को मना रहे हो। ऐसा नहीं होता, आपसे कभी खुशी नहीं हो सकती। लेकिन कहते बोले छोड़े जा रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर तो आने नहीं जा रहे भैया। आज उनकी साथ कर रहे हैं, कल हमारी तुम्हारी सभी होगा। हमें उसका सपोर्ट लोकतंत्र यही है कि सबको अपनी बात करने का राइट से अधिकार है। ये नहीं कि अभी ये कुचलने का काम है गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बोलेंगे और इस पे चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। मोदी जीतना चाहते हैं, किसान राजनीति करते तो इन्हें 2 साल पहले खत्म कर दो, 2-4 दिन बना दो कि वो वापसी लौट जाएंगे। भाई क्या जरूरत है राजनीति करवाने की? आप उनके 2-4 दिन में जो वो कह रहे हैं उनकी मांग पूरी करके, जायज मांग उन्हें पूरी करके उन्हें वापस भेज दें। आपको जरूरत क्या है इतना पंगा करने की? राजनीति खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा है कि आप भाई ये किसान जो है ना विपक्षी पार्टी के बहकावे में बैठ रहे हैं, सब कुछ दे दिया मोदी जी ने। भाई मैं किसी आज तक सच बता रहा हूँ, मैंने किसी पार्टी से मुझे कोई लेना देनी है, मेरे को मगर देश से लेना है, क्योंकि इस देश में मेरे लोग रहते हैं, मेरे देश के भाई मेरे बंधु सब रहते हैं। मेरे देश की आने वाली पीढ़ी भी मेरे इस देश में पैदा होगी, है ना? तो मैं उसके लिए सोचता हूँ। ये देश बर्बाद और गुलामी की तरफ जा रहा है, चंद लोगों का गुलाम हो रहा है, और मैं अपनी पीढ़ी को सोचता हूँ कि भाई हमारे देश के लोग हमारे ही हैं। आज किसानों का अलग कर करके डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, इस देश को बर्बाद करा जा रहा है। लोग जागो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, समझो इस राजनीति को। आप हिंदू हो? हिंदू है भैया, कैसे होम दिखा दूँ? देख लो भाई। तो कहा जा रहा है हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू कोई मजबूती नहीं। कैसे मजबूती है आप बताइए? किस तरीके से मजबूती है? कैसे? आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कौन से इस हॉस्पिटल में, दिल्ली वाले में हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा? मैं गाजियाबाद का वासी, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। योगी जी ने क्या करा? कुछ नहीं, डमरू बज रहा है पब्लिक का हिंदू धर्म के नाम पे। भाई ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, और आप सिर्फ उन पुरानी पार्टी से अच्छा करते हैं, आपको बिना क्या पब्लिक वोट डालती खूब दबा के। आपको अपने काम को प्रचार करना पड़ रहा है, शर्म करिए, आपने कुछ करा भी नहीं है। 400 पार। देखिए असल में पब्लिक बेचारी काम धाम में लगी रहती है, उसे ज़्यादा कुछ सोच है। पब्लिक को जैसे मर्जी डमरू बजा रही है, पब्लिक को बुद्धू बना लो, हाँ, और जैसे मर्जी वोट ले लो। उन्हें बहका दिया थोड़ा सा चीज़ दे के। आज बताइए 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, तो सोचिए देश कहाँ चला गया कि आपके देश में 80 करोड़ लोग अपना पेट खुद नहीं भर सकते। इसका मतलब है ना? लेकिन मोदी जी की तरफ से तो कहा गया 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया। उनके कहने फिर 80 करोड़ किसको दे रहे हो? फिर आप भाई 80 करोड़ किसको दे रहे हो? फिर सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के सिवा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आप बताइए, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कहाँ बनी है? कहाँ पे बनी है 100 स्मार्ट सिटी? हम भी जानना चाहते हैं जरा, कि हम भी देखें मोदी जी का विकास कहाँ पे हो रहा है। और ऐसी कौन सी चीज़ें बनाई है कि गाजियाबाद कहीं पे भी कि जिसे हम देख के दिखा सकें एनसीआर में कि भी मोदी जी का बनाया हुआ है, हम याद रखेंगे कि हिंदू लीडरों ने बनाया। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे भाई? आप ये किसान आ रहे हैं दिल्ली, आपको क्या लेकिन मोदी जी को किसानों से जो वादा किया है, उन वादों को भी ध्यान में रखते हुए किसान अगर अपनी मांग पूरी लेने दिल्ली आ रहे थे तो उन्हें आने दिया जाए, इस तरीके का नहीं किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो योगी जी यूपी में कर रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं साहब योगी जी ने क्या किया। मैं भी देखिए किसान का ही बेटा हूँ और मैं भी ड्राइवर ही हूँ, कि योगी ने ऐसा किया है कि सपा सरकार भी देखी, बाकी सरकार भी हमने देखी। सरेआम बहन बेटियों को उठा लिया जाता था रोड से 5 बजे के बाद। जब 2 साल पहले MHP के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कानून बना रहे
तो 2 साल से कानून ही नहीं बन पाया अभी तक। जब इनको अपने कानून बनाने होते हैं, अपने हित के लिए कानून बनाने होते हैं, तो तुरंत संसद में सारे बिल पास हो जाते हैं। अगर पब्लिक के लिए कोई बात आए या किसानों के लिए कोई ऐसी समस्या अपना लेके जो भी आ रहे हैं, उसके लिए इनका संसद में 2 साल से बजट ही पेश नहीं हो पाते। अपने लिए कानून बनाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे जो भी सारे नेता अपने फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। बताओ पब्लिक के लिए फायदा नहीं हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है जनता को? जनता परेशान तो है, परेशान तो है। अच्छा, इसमें जनता किसानों की वजह से परेशान है पुलिस या फिर प्रशासन? अभी तो प्रशासन की वजह से परेशान है किसान। आएगा जब किसान आएंगे तो देखो ना उनको आराम से। अगर 2 साल पहले जब आपका जब उन्होंने मीटिंग करके बोले कि MSP का हम कानून बना रहे हैं, तो अभी तो कानून बन जाना चाहिए। तो क्यों होते परेशान यहाँ पे आने के लिए? उनकी व्यवस्था नहीं होना पड़ता उस चीज़ के लिए। तो MSP के लिए कानून बना दो, जो उनका आगे दे दो उनको। मोदी वहाँ पर जो है फायरिंग की खबर आ रही है, फायरिंग के लिए प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन को तो अपना काम करना है ना। गवर्नमेंट में प्रशासन लगा के तो अपना काम करेगी गवर्नमेंट। ये संविधान तो कहता है ना कि प्रदर्शन कर सकते हैं, ना जा रहे किया सबने किया। अब प्रदर्शन तो हक है ना सबके लिए, शांति व्यवस्था से अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से पहले ऐसी तस्वीरें देखी थी कि सरकार नहीं, आज से पहले ऐसे अपने भी उम्र में 30 साल हो चुकी है। 1-2 बार हमने भी आंदोलन देखे थे, आज टीवी न्यूज़ों के माध्यम से आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। मोदी जी दुबई चले गए हैं, यहाँ किसानों से बात होनी चाहिए थी, वो तो कह रहे हैं। जब देश में कुछ इस तरीके का होता है तो मोदी जी या तो विदेश चले जाते हैं, या उनकी सुनते नहीं। पिछले बार संसद में बैठे रहे, यहाँ तक आए नहीं, या नहीं बुलाया उनको अपने ऑफिस में उन्होंने। वो समझते ही नहीं है कि किसानों से मिलना है हमें। सही चल रहा है क्या सब? राजनीति कर रहे हैं क्या किसान? राजनीति क्या के लिए करेंगे किसान? राजनीति कर भी रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? सब अपने फायदे के लिए कर ही रहे हैं ना राजनीति। किसान क्यों विवश होगा किसी के? लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, इंडियन है ही नहीं। अरे भाई, अगर खालिस्तानी उन्होंने तो भगाओ ना देश से। नागरिकता छीन लो उनकी, नागरिकता क्यों नहीं छीनते उनसे? नागरिकता छीन लो उनकी। तस्वीरें आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपातकाल लग चुका है, घोषित आपातकाल है। आपातकाल नहीं है। अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किस तरीके से 8 वोटों को मेयर वाले रिजेक्ट किया गया, तो उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका अभिन्ना भी किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन सरकार अपने किस तरीके से 24 में बन जाएगी सरकार। जनता क्या चाहती है? अगर बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो सरकार तानाशाह होती चली जाएगी। तानाशाह बन रहे सरकार तानाशाह होती चली जाएगी। जब एक छत्र राज होगा सबका, तो भाई अगर कोई राजा अगर एक छत्र राज करता रहेगा, पिछली बार में देखा कि अंग्रेजों ने 200 साल में इसी तरीके से राज किया था, एक छत्र राज था उनका भी। तानाशाह होकर तो राज किया। जब भारतीयों ने उनके साथ विद्रोह किया, अपने आज़ादी के लिए हक के लिए लड़े, तो जब वो देश छोड़ के भागे यहाँ से। आज़ादी के लिए भी आंदोलन हुए थे। अभी इस देश तो आंदोलन से आज़ाद हुआ, फिर आंदोलन पर रोक क्यों लगाई जा रही है? तो गवर्नमेंट सोचे ना क्यों रोक कर रहे हो? गवर्नमेंट का काम है ना, वो करते हैं क्या आंदोलन के जरिए।